हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट के 97 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड राज्य की जाट भोटिया जनजाति के पुरुष घुटनों तक का चोगा पहनते हैं, जिसे खालिस्तान कहा जाता है। रंगा। उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित किस जिले में 65% से अधिक राजी जनजातियां निवास करती हैं? पिथौरागढ़ जनपद में। 15 नवंबर 2003 को राज्य की 3 जातियों को पिछड़ी जाति में शामिल किया गया। निम्न विकल्पों में से कौन एक नहीं है? नारंग जाति। उत्तराखंड राज्य की भोटिया जनजाति के संदर्भ में सत्य कथन को चुनकर कूट के माध्यम से सही विकल्प चुनें। कथन देखते हैं। सोलकूड़ा, यह संतान जन्म के बाद माँ बच्चे के लिए अलग कमरा है, यह सही है। नामकरण को मार्चा एवं तोलचा में सोली पानी कहा जाता है, यह भी सही है। भूमो संस्कार उपनयन संस्कार है, यह सही नहीं है। गमन एक जन्म संस्कार है, यह भी सही नहीं है। यहाँ पर ए और बी सही है। कूट देखते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ए व बी सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मृत्यु संस्कार उत्तराखंड राज्य की भोटिया जनजाति में पाई जाती है? गमन संस्कार। भोटिया जनजाति के उत्सव, त्योहार व रीति रिवाज से संबंधित कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन देखते हैं। पोणा नृत्य मेहमानों के स्वगतार्थ किया जाने वाला नृत्य है, यह सही है। सेमे ठूमो आत्म पूजन से संबंधित है, यह भी सही है। कंडाली उत्सव का आयोजन प्रत्येक तीसरे वर्ष होता है, यह सही नहीं है। कंडाली उत्सव का आयोजन प्रत्येक 12वें वर्ष होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नंबू सामो, यह त्योहार फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों के विनाश हेतु आयोजित होता है, यह भी सही है। बोक्सा जनजाति में बुज्जा की पूजा का संबंध है कल्पित आत्माओं से। अपने पशुओं की रक्षा के लिए कौन सी जनजाति घंटा कर्ण, सिधवा, विहवा व साई आदि देवों की पूजा करती है? भोटिया जनजाति। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार जाड़ भोटिया द्वारा नव वर्ष पर आयोजित किया जाता है? लोसर त्योहार। भोटिया जनजाति द्वारा झूम खेती पद्धति को कहते हैं काटिल पद्धति। उत्तराखंड राज्य की भोटिया जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से यह उत्तराखंड राज्य की चौथी बड़ी जनजाति है। इस पुस्तक में ऑप्शन ए को ही गलत कथन बताया, जबकि ऑप्शन ए यह सही कथन है। शुभ कार्यों में इस समुदाय द्वारा छीरा नामक लोकगीत गाया जाता है। मेरे अनुसार इसका आंसर ऑप्शन बी है। आप कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है या नहीं। कल्या मल्या नामक कृषि गीत इससे संबंधित है, यह भी सही है। राज्य की सर्वाधिक साक्षर जनजाति भोटिया है, यह भी सही है। उत्तराखंड राज्य में थारू जनजाति की कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 7 प्रजातियां। थारू जनजाति द्वारा नई फसल के स्वागत के लिए की जाने वाली खालिस्तान पूजा है ओथ पर्व। उत्तराखंड राज्य की बुक्सा जनजाति से संबंधित पूजा पद्धति के संदर्भ में गलत है। ऑप्शन देखते हैं। नौमी पेजा नवरात्रि के अवसर पर की जाती है, यह सही है। नवमी के अवसर पर जहार देवता की पूजा की जाती है। इस बुक में इसका राइट आंसर सांकरिया देवता, इन्हें बुक्सा लोगों द्वारा गांव के बाहर स्थापित किया जाता है, यह दिया गया है। मतलब इसे गलत बताया गया है, जबकि ऑप्शन डी सही है। मेरे अनुसार इसका आंसर ऑप्शन बी है। आप कमेंट करके बताएं इसका आंसर राइट आंसर ऑप्शन बी है या नहीं। नवमी के अवसर पर जहार देवता की पूजा की जाती है, यह सही नहीं है। ढलिया पूजा नई फसल के उपलक्ष्य में जेठ माह किया जाता है, यह भी सही है। आप ऑप्शन बी के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं कि ऑप्शन बी सही है या नहीं। जौनसारी जनजाति से संबंधित निम्न में से कौन सा आभूषण है जो हाथ में नहीं पहना जाता? पोलड़ी, जबकि छागुला, कांगड़ी, वंसणी ये हाथ में पहने जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड का 5वां धाम कहा जाता है? हनोल का महासू मंदिर को।
उत्तराखंड राज्य की बुक्सा जनजाति के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन देखते हैं। गणना, पुरोहितों से विवाह तिथि निकलवाने की प्रथा, यह सही है। पचहेड़ी, विवाह के बाद कन्या के मामा द्वारा 5 बर्तन भेंट किए जाने की प्रथा, यह भी सही है। रत जगह, विवाह के 1 माह बाद लड़के को लड़की पक्ष से विशेष भोजन के लिए आमंत्रण, यह सही नहीं है। छही पूजा, कन्यादान के समय का विशेष पूजा, सही नहीं है। यहाँ पर ए और बी सही है। कूट देखते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ए व बी। उत्तराखंड राज्य में जौनसारी जनजाति में खोद या छूट प्रथा संबंधित है विवाह विच्छेद संबंधी महिलाओं के अधिकार से। जौनसारी जनजाति से संबंधित कौन सा आभूषण जो कान में नहीं पहना जाता? बुलाक, यह नाक में पहना जाता है, जबकि वाली, लावी, मुर्की ये कान में पहने जाते हैं। खुमरी जौनसारी जनजाति की एक राजनीतिक संस्था है जिसका मुखिया स्याणा या स्याणा कहलाता है। स्याणा 3 स्तर में होते हैं, निम्न में से कौन नहीं है? महर स्याणा, महर बोक्सा देहरादून में मिलते हैं। जौनसारी देवता महासू के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। महासू मंदिर हनोल गांव चक्राता में टोंस नदी के पूर्वी तट पर स्थित है, यह सही है। महासू शब्द महादेव का अपभ्रंश माना जाता है, यह भी सही है। महासू एक नहीं अपितु 4 देवताओं का नाम है, यह भी सही है। माना जाता है कि गुड़ का रस महासू देवता को प्रिय पेय है, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। उत्तराखंड की कोल्टा समुदाय की दशा की जांच के लिए 17 फरवरी 1959 को कोल्टा जांच समिति का अध्यक्ष कौन था? बलदेव आर्य। कोल्टा समुदाय का वह व्यक्ति जो साहूकार का कर्ज ना चुका पाने की स्थिति में पीढ़ी दर पीढ़ी उनके यहाँ कार्य करते हैं को कहते हैं मात। उत्तराखंड की बुक्सा जनजाति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देखते हैं। यह उत्तराखंड राज्य की सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति है, यह सही नहीं है। सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति राज्य है, ये अपनी जनजाति से बाहर विवाह नहीं करते, यह सही है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जौनसारी जनजाति की वह मंत्र विधि जिसमें किसी मंत्र जो बीमारी के लिए लगाया गया हो के विपरीत किया जाता है वह तंत्र विधि है उल्टाव। अर्थव्यवस्था के विचार से थारू लोगों को 3 प्रमुख वर्गों में बांटा जा सकता है, इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। कुमाऊं के तराई क्षेत्र के थारू स्थायी कृषक हैं, यह सही है। बागेश्वर के थारू लघु कुटीर उद्योग से संबंधित है, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जबकि भारत नेपाल के दक्षिणी पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों के थारू चलवासी कृषक व आखेटक है, यह भी सही है। दक्षिणी गढ़वाल के बोक्सा थारू स्थायी कृषक व आखेटक है, यह भी सही है। जौनसारियों का प्रमुख देवालय जहां महासू अपने चारों वीर भाइयों व माता देवलाड़ी के साथ विराजते हैं, हनोल में। ढाकी या बाजकी द्वारा सूर्योदय से पूर्व व सोने से पहले बाजा बजाने की प्रथा नामती प्रथा है। यह प्रथा उत्तराखंड राज्य के किस जनजाति या समुदाय से संबंधित है? कोल्टा समुदाय से। उत्तराखंड राज्य की कुथलिया बोरा समाज को सर्वप्रथम सामाजिक दायरों में उठाने का प्रयास खालिस्तान के द्वारा किया गया, हरगोविंद पंत के द्वारा। लकड़ी का वह गहरा बर्तन जिसमें भोटिया जनजाति का प्रिय पेय जया को उबाला जाता है को खालिस्तान कहते हैं डोम। उत्तराखंड के जौनसारी दशहरा को पांडव कहते हैं, जबकि विजयदशमी को खाली स्थान कहते हैं पायंता। उत्तराखंड के नेटवाड में स्थित पोखू देवता का मंदिर निम्नलिखित किस जनजाति या समुदाय से संबंधित है? भेड़ाल से। कोल्टा समुदाय की दशाओं पर विचार करने हेतु कब कोल्टा जांच समिति का गठन किया गया? 17 फरवरी 1959 को। भोटिया जनजाति में किसी बच्चे के तीसरे, 5वें व 7वें वर्ष 3, 5, 7 व 9 व्यक्ति द्वारा कैंची से केस उतारने की प्रथा या संस्कार कहलाता है प्रश्यावोमो। भोटिया जनजाति के लोग अपने खोए पशुओं का पता लगाने के लिए निम्न में से किस
देवता की पूजा करते हैं, साईं देवता की। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।